जी प्रेम से कहना धन्यंकार जी, सासंगत जी, दास आप जी के साथ कुछ संत महात्माओं के द्वारा दी गई जानकारी हैं जो दास साझा करने का प्रयास कर रहा है। सासंगत जी, संत महात्मा कह रहे थे कि अक्सर जब हम सब प्रभु परमात्मा की भक्ति का आनंद लेते हुए अपने और ऐसे मित्र भाई जिन्हें इस सत्य का बोध कराना चाहते हैं तो उनके अपने ऐसे प्रश्न होते हैं कि सासंगत जी, जिस चीज़ को हमने देखा नहीं, जिसको हमने जाना नहीं, तो हम उसको मानते नहीं और उस पर हम विश्वास करते भी नहीं। सासंगत जी, वो महात्मा जी कह रहे थे कि हम अक्सर अपने मित्रों से ये कहते रहे कि भाई एक बात बताओ, आप अमेरिका गए हैं? भाई कहते हैं नहीं। लंदन गए हैं? कहने लगे नहीं। छोड़ो, क्या श्रीलंका गए हैं? कहने लगे नहीं। तो क्या ये नहीं है? अब उन भाइयों के पास प्रश्न नहीं होते थे, लेकिन फिर भी हमारी बातों पे यकीन नहीं करते थे। कारण जानते हैं? संतों ने कहा कि अक्सर संत महात्मा कहते हैं कि जब जब प्रभु परमात्मा संसार में आते हैं तो इंसान को इस परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं कुछ इस प्रकार कि आओ रब के दर्शन कर लो, पैगाम है सब इंसानानु, मुर्शद मानव बना रहा है हम जैसे हैवानानु। साध संगत जी, महात्मा कह रहे थे कि जब हम इस तरह के संदेश भाइयों के साथ साझा करते हैं तो भाई अक्सर ऐसे प्रश्न करके हम सभी को चुप कराना चाहते हैं, जबकि हम ये विचार लेकर चलते हैं कि जो भाई हमारे सो रहे हैं उनको हम जगा दें और इस सत्य का बोध करा दें जो हमारा मेन मकसद है इस धरा पे आने का। साध संगत जी, महात्मा जी ने कहा कि जब मुर्शद संसार में आते हैं तो अक्सर मुर्शद अपने शब्दों में ये कहते हैं कि जब आए तो बात न मानी, मरे तो पीछे चलते हैं, कै अवतार आज भी मूरख अपने मन की करते हैं। सासंगत जी, मुर्शद हमें समझाने का प्रयास करते रहे कि इस सत्य को पहचानो, इस सत्य से जुड़ जाओ और अपना लोक परलोक से हिला कर लो, लेकिन हमने बात नहीं मानी। साध संगत जी, हमें संत महात्मा जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन साध संगत जी हम हैं जो जागने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि हम सोने का बहाना कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार याद करो वो दिन, वो पल जब हम बचपन में हमारे माता पिता जगाते थे कि बेटा उठो पढ़ाई कर लो, तो साध संगत जी हम और चद्दर तान के सो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे बहुत दिन की गहरी नींद में सो रहे हैं, बहाना करके सो जाते थे, जागने को तैयार ही नहीं होते थे। साध संगत जी, जिस कारण अगर हम माता पिता की बात माने होते तो शायद कोई प्रधानमंत्री, कोई आईएएस, कोई पीसीएस बन ही जाता, क्योंकि बनने वाले जो लोग होते हैं उनके अपने कर्म होते हैं जिस कारण वो इस पद को पाते हैं, और पाते तो इंसान ही हैं। और हम ही इंसानों में ऐसे होते हैं जो साध संगत जी उनके लिए आईएएस और प्रधानमंत्री को पद को पाना असंभव सा लगता है। क्यों साध संगत जी? क्योंकि हमने उसकी तैयारी नहीं की, इसलिए असंभव लगता है। अब अगर ये बात
उन भाइयों की नज़र से देखी जाए तो महात्मा कह रहे थे कि वो तो इस बात को भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का पद होता ही नहीं है, क्योंकि उसे वो पा नहीं पाए, उस तक पहुंच नहीं पाए, उसे जान नहीं पाए। साध संगत जी, संत महात्मा हमें ये समझा रहे थे बारी बारी कि सत्य को अगर हमने देखा नहीं, सत्य को हमने जाना नहीं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सत्य है नहीं। सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। वो बात अलग की है, हमारी किस्मत ही खराब है जो हम सत्य तक पहुंच नहीं पाए, सत्य को जान नहीं पाए। साध संगत जी, अब महात्मा जी ने कुछ इस प्रकार समझाने का प्रयास किया सच्ची घटना के माध्यम से कि महात्मा जी ने कहा कि एक घटना है जो महात्मा जी सुना रहे थे कि पहले सदगुरु रूप में जी महात्मा जी कह रहे थे कि जब नानक साहब और भाई मर्दाना जी, साध संगत जी, चलते चलते एक नगरी में पहुंचते हैं तो उस नगरी में एक बहुत पैसे वाले सेठ जी थे जिनका बहुत सुंदर मकान बना था। उस घर के पास जाकर नानक साहब रुक जाते हैं और मर्दाना जी को उनका गेट खटखटाने को बोलते हैं। कुंडी खटखटाते हैं तो साध संगत जी, सेठ जी बाहर निकलते हैं। अब नानक साहब कहते हैं, क्या आपके घर में थोड़ा सा जल मिलेगा? साध संगत जी, धन के घमंड में इस कद्र सेठ जी डूबे हुए थे कि साध संगत जी घर पे आए, पूर्ण प्रभु परमात्मा के स्वरूप को पहचान नहीं पाए और कहने लगे कि हट्टा कट्टा शरीर लेकर घूमते हो, अगर कमाकर खाओ तो मांगने की आवश्यकता ना पड़े। साध संगत जी, उन सेठ जी को ये बात कौन जाकर समझाता कि आप जो करने आए थे उसे भूल गए हो, जो तुम्हारा है उसे तुम पाना नहीं चाहते हो, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम अपना बनाकर बैठे हो। साध संगत जी, कहने का भाव कि जो सत्य प्रभु परमात्मा का तुम जानने के लिए इंसान का जीवन लेकर धरती पे आए थे उसे तुम जान नहीं पाए, और जो माया सिर्फ मनुष्य जीवन तक ही सीमित है उसे पाने में पूरी उम्र गंवा दे रहे हो। ये सत्य उन्हें कौन बताता? तो साध संगत जी, नानक साहब के अंदर यही भाव चलते थे, वो हर इंसान को इस सत्य से जोड़ना चाहते थे। इसीलिए नानक साहब ने ये प्रयास किया था। उन्हीं के घर में पानी मांगने क्यों पहुँचे नानक साहब? साध संगत जी, इसमें भी जरूर कुछ ना कुछ कारण रहता है। साध संगत जी, उनके अंदर माया का इतना लालच शायद नानक साहब को पहले से ही आभास हो गया था, इसीलिए उनके घर जाकर पानी मांगते हैं। साध संगत जी, महात्मा कहते हैं कि फिर वो सेठ जी गेट बंद करके अंदर चले जाते हैं और नानक साहब अपना हर चर्चा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। साध संगत जी, सेठ जी को उसी रात जब सोते हैं तो एक सपना आता है कि जिस धन को हमने बहुत मेहनत से कमाया है, ये धन अब तो मेरे पास बचा ही नहीं है। ये धन जो सुबह हमारे घर पे संत फकीर आए थे, ये उस पर वही बैठे हैं और वो अपन इस धन के मालिक बन गए हैं और कहते हैं ये सारा धन हमारा है। साध संगत जी, इस प्रकार सेठ जी को प्रभु परमात्मा ने एहसास कराया कि ये धन परमात्मा का है, और नानक साहब तो स्वयं प्रभु परमात्मा का ही स्वरूप थे। इसीलिए
उन्हें वो सपनों में नजर आते हैं। सुबह होती है, सेठ जी जगते हैं और अपने धन के पास पहुंचते हैं। देखते हैं कि उनके धन भंडार से सारा धन गायब है। साध संगत जी, सेठ जी रोने लगे, तड़पने लगे। जिस धन को उन्होंने मर मर के कमाया था वो आज उनके पास था ही नहीं। साध संगत जी वो पूरे प्रयास करते हैं, हमारा धन कहाँ गया। पूरा दिन उथल पुथल मचा रहा, जगह जगह स्थान स्थान जाकर अपने धन का प्रयास खोजने का करते रहे। अंत में जब धन प्राप्त नहीं कर पाए, थक हार के आते हैं और घर में बिना खाए पिए सो जाते हैं। साध संगत जी, रात में फिर एक सपना आता है और सतगुरु स्वरूप नानक साहब सपनों में आते हैं और कहते हैं, जो तुम्हारा है उसे तुम पाना नहीं चाहते हो और जो तुम्हारा नहीं है उसके पीछे इतना भाग रहे हो। जिस धन को तुम ढूंढने में लगे हो ये हमारे पास तुम्हें मिलेगा, आ जाओ हमारे पास। इतना कहकर साध संगत जी सपना टूट जाता है। सेठ जी जगते हैं। अब सेठ जी तलाश सतगुरु स्वरूप नानक साहब की करने लगते हैं। जगह जगह धक्के खाने के बाद, महीनों की मेहनत के बाद नानक साहब का पता लग पाता है। इतने दिनों में सेठ जी को अमीरी गरीबी का फर्क महसूस हो जाता है। अब सेठ जी किसी तरीके नानक साहब का पता ढूंढ पाते हैं। नानक साहब काफ़ी दूर पर एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने प्रभु परमात्मा का ध्यान करने में लगे थे। वहाँ पहुँचते हैं और नानक साहब के चरणों में दंडवत लेट जाते हैं और कहते हैं, हमें माफ़ कर दो, हमारा धन हमें वापस कर दो। नानक साहब ने फिर वही शब्द कहे कि जो तुम्हारा है वो तुम पाना नहीं चाहते हो और जो तुम्हारा नहीं है उसके पीछे भाग रहे हो। चलो फिर भी हम तुम्हें तुम्हारा वापस करते हैं, ये बताओ तुम इसे खर्च कैसे करना चाहोगे। तो सेठ जी की ये बात समझ में आ जाती है एक महीने में कि हमें अब इस धन को सेवा, सुमरन, सत्संग और गरीब लाचारों पे खर्च करना है। यही बात सच्चे भाव से नानक साहब के सामने रखते हैं। नानक साहब खड़े होते हैं और एक डंडे की मदद से एक जमीन पर एक स्थान होता है जहाँ पर ऐसे ठोकते हैं और मर्दाना जी को इशारा करते हैं कि इसे खोदिए। जब वो खोदना आरंभ करते हैं तो वहाँ पर उनका सारा धन उन्हें प्राप्त हो जाता है। सेठ जी अपने धन की चमक को देखकर खुश हो जाते हैं और साध संगत जी सारा धन लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। साध संगत जी इस पल, इस समय तक नानक साहब ने उन्हें बहुत एहसास कराया कि सत्य को जान लो और इससे अपनी दूरी बनाकर प्रभु से प्रेम जोड़ लो। लेकिन साध संगत जी, सेठ जी के समझ में ये बात नहीं आई तो बस इतनी सी आई कि अब हमें इसे अच्छे कार्यों में धन को खर्च करना है। लेकिन जो नानक साहब बोध कराना चाहते थे उस सत्य को नहीं जान पाए। साध संगत जी, नानक साहब फिर अपने ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं और प्रभु परमात्मा की भक्ति करने लगते हैं। साध संगत जी, कहने का भाव इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर घर में कोई आता है तो साध संगत जी, हम अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कुछ बुरा भी ना करें। हमारे घर में पानी तो मुफ्त प्रभु परमात्मा ने दिया है, इसे पिलाने में क्या जाता है हमारा, लेकिन हम ये भी नहीं पिलाते हैं, इस तरह की गलती करते हैं। तो साध संगत जी, हमसे गलत फिर कौन हो सकता है। साध संगत जी,
ये हमें सीख मिलती है। और हम ये भी इससे जान सकते हैं कि जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं और जिस सत्य तक हम नहीं पहुँचे हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सत्य सत्य नहीं है। वो सत्य है, लेकिन हम ही उसे अभी पहचान नहीं पाए। तो हम किसी के बारे में अपने अंदर जो इस तरह के भाव बनाते हैं, उन्हें ना बनाएं। जो जैसे जी रहा है उसे मुबारक हो। अगर हम अच्छे नहीं बन सकते हैं तो हम बुरे भी ना बने। ऐसे भाव ना लाएं कि किसी का हम उपहास करें, मजाक उड़ाएं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला है। तो आइए अंत में सबका भला मांगते हैं, हर बार की तरह कि सबका भला करो भगवान, सबका